शिवाय का अर्थ है मैं नमस्कार करता हूं, आप सबके कल्याणकारक भगवान शिव हैं। ऐसे भगवान शिव हैं। कभी शिव जी ने सोना चांदी हीरा मोती जवाहरियात कभी शिव जी ने धारण नहीं किया, तो भी शिव जी कितने सुंदर हैं, तो भी शिव जी सभी देवताओं के लिए पूज्य हैं। और कभी मन में ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि मैं ब्रांडेड वस्त्र पहनूं तो ही मेरा प्रभाव रहेगा। हमारा प्रभाव हमारे सद्गुणों से रहता है, हमारे व्यवहार से रहता है, हमारी वाणी से प्रभाव रहता है। हमारा सबसे बड़ा कोई श्रृंगार है तो हमारे सद्गुण है, सद्गुण ही श्रृंगार है। और शिव जी सद्गुण प्रधान है। हम पंचाक्षर स्तोत्र बोलते, इसमें भी ऐसा ही बोलते, नागेंद्र हार है। भगवान शिव जी आप सोना चांदी हीरा मोती का हार नहीं पहनते, आप तो नागों का हार पहनते हैं, सर्पों का हार पहनते हैं। और ये भी कभी प्रश्न होना चाहिए भगवान शिव जी अपने अंग पर इतने सर्प को क्यों धारण करते हैं। कोई देवता नाग देवता को नहीं धारण करते और शंकर जी अपने अंग पर इतने सर्प को धारण करते हैं। नाग देवता को क्यों धारण करते? क्योंकि नागलोक की रक्षा करने वाले स्वयं भगवान शिव हैं। जब असुरों का आक्रमण हुआ था तब नाग लोक को लूटा जा रहा था, नाग कन्याओं को लूटी जा रही थी और नागों की हत्या हो रही थी। तब जो प्रधान जो नाग रहे, ये सभी नाग भगवान शिव के पास गए थे और कहा कि महादेव हमारे कुल की रक्षा करो। पूरा नागलोक समाप्त हो रहा है, नाग कन्याओं को लूटा जा रहा है, बहुत सारे नागों को मार दिया है। भगवान आप जो रक्षा नहीं करोगे तो पूरा नागलोक समाप्त हो जाएगा, आप हमारी रक्षा करो। तब भगवान महादेव ने कहा था जो बचे थे, जो रहे थे नाग प्रधान, उनको कहा था आप सभी मेरे अंग पर बैठ जाइए, जहां जहां आपको जगह मिले, जहां जहां आपको स्थान मिले, वहां आप आपका स्थान ले लीजिए। इसलिए जितने नाग बचे थे सभी नाग भगवान शंकर जी के अंग पर रह गए, कोई गले में, कोई बाहु में, कोई कटी में, यज्ञोपवीत में, जहां जहां स्थान मिला। इसलिए शिव जी का नाम है व्याला। व्याल का अर्थ होता है सर्प। जैसे सचिवालय, देवालय, जीनालय, शिवालय, ऐसे नागों का स्थान व्याल है। व्याल प्रिय है, व्याला नाम पति नमः। जिनको नाग बहुत प्रिय है, व्यालों का जो घर है। और बाद में नागलोक की रक्षा हुई और सभी नागलोक में निर्णय लिया गया कि भगवान आपने हमारी कुल की रक्षा की है, इसलिए भगवान आप हमारे कुल के इष्ट देवता रहेंगे। और नागलोक के अंदर नागों ने भगवान महादेव का पूजन किया और सुंदर शिवलिंग की स्थापना की। इस नागकुल में शिवलिंग का नाम रखा गया नागेश्वर महादेव, जो नागकुल की रक्षा करने वाला है, इसलिए नागेश्वर है। कभी आपको महाकालेश्वर जाने का अवसर मिले तो वहां महाकालेश्वर के ऊपर एक नागचंद्रेश्वर महादेव है, जो साल में एक बार ही शिवालय खुलता है। बहुत कम लोगों को उनका दर्शन करने का अवसर मिलता है। नाग पंचमी के दिन ही शिवालय खुलता है, एक दिन ही नाग की पूजा होती है और नागकुल की हम आराधना करते हैं। नाग पंचमी के दिन हम नाग देवता की पूजा भी करते हैं। इसलिए हम हमारी सनातनी परंपरा में नाग को कभी मारते नहीं, सर्प को कभी मारते नहीं। अभी भी विज्ञान ने जाहिर कर दिया है कि मनुष्य को जीवित रखने के लिए नाग को जीवित रखना पड़ेगा। जो मनुष्य को सुरक्षित रहना है धरती पर, तो नाग को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। इसलिए सरकार की ओर से नाग को मारना यह मना है। तो नागकुल के इष्ट देवता भगवान शिव है, इसलिए छोटे छोटे नाग भगवान शिव जी अपने अंग पर धारण नहीं करते, बड़े बड़े नागों को धारण करते हैं। इसलिए पंचाक्षर स्तोत्र की पहली पंक्ति में हम
नित्य बोलते हैं कि सोना चांदी हीरे मोती के हार भगवान आप नहीं धारण करते, आप तो नागों का हार धारण करते हैं। ये भी पंक्ति सबको कंठस्थ है। हम नित्य हमारे घर में पूजा में अर्चन में बोलते ही रहते हैं। आशा रखता हूं आप साथ में बोलेंगे। त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बोलिए साथ में। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कैसे शिव है? तो नित्य शुद्ध रहने वाला शिव है। अंग पर भस्म पहनते हैं, जहरीले सर्प को धारण करते हैं, लेकिन नित्य शुद्ध रहने वाला शिव है। नित्य शुद्ध क्यों है? क्योंकि स्वयं दिगंबर है। हमने बहुत बार कथा में कहा कि दिगंबर का सीधा अर्थ होता है दिशाएं जिनके वस्त्र हैं उसको दिगंबर कहा जाता है। और सीधा अर्थ अंग पर एक भी कपड़ा नहीं पहनना, उसको दिगंबर कहा जाता है। तो ऐसा हम समझे कि जो कपड़ा नहीं पहनता वो शुद्ध है। दुनिया में बहुत लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते तो उसको हम शुद्ध कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। दिगंबर शब्द का स्थूल अर्थ है कपड़ा नहीं पहनना, परंतु दिगंबर शब्द का गर्भित अर्थ है जो जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, जिनका चरित्र कपट रहित है, ऐसे भगवान शिव है। शिव जी का पूरा चरित्र आप देख लेना। भगवान शिव जी ने कभी किसी के साथ कपट नहीं किया। भगवान शिव जी ने किसी के साथ दंभ नहीं किया। जिनका जीवन आर पार है, जीवन जीने की थकान नहीं लगती, दंभ करने से बहुत थकान लगती है। जो हम नहीं है वैसा दिखाने का प्रयास वो खर्च भी करता है, वो थकान दिलगा देता है। इसलिए शिव जी का संपूर्ण जीवन कपट रहित है, दंभ रहित है। इसीलिए हमने तो बहुत बार कथा में कहा और हमारा तो सूत्र है, शिव जी के चरित्र में कोई कपट नहीं और शिवालय में कोई पट नहीं। हमने कभी शिवालय में कहीं पर्दे नहीं देखे होंगे। शिवालय 24 घंटे खुला रहता है। कभी भी कोई भी मनुष्य भगवान महादेव के दर्शन के लिए, भगवान शिव जी को मिलने के लिए जा सकते हैं। और शिव जी की पूजा के लिए, अर्चन के लिए, दर्शन के लिए कभी कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। आपको जब समय मिले तब आप भगवान शिव के पास जा रहे हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति, अन्य देवताओं का दर्शन रात्रि में नहीं होता। शाम के समय भगवान सो जाते हैं, पर्दे बंद हो जाते हैं। सुबह में भगवान उठते हैं, पट खुलता है, मंगला दर्शन होता है, मंगला आरती होती है। भगवान शिव जी 24 घंटे मंगल है। कभी शिवालय में कहीं आपने पर्दे नहीं देखे होंगे। कोई भी समय पर, कोई भी चौगड़िया में, कोई भी मुहूर्त में, कभी भी आप भगवान शिव के पास आप जा सकते हैं। कोई भी मुहूर्त में भगवान शिव का पूजन हो सकता है। इसीलिए शिवालय में कोई पट नहीं, महादेव के जीवन में कोई कपट नहीं, और कभी दूसरों के खटपट नहीं जो हम करते हैं। यहां की बात वहां, वहां की बात यहां। एक कभी बहुत परेशान हो जाता है। कथा सुनकर आप भगवान के भक्त बने न बने आपकी इच्छा, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बात जीवन में अपनाने का प्रयास करें। बहुत लोगों को आदत होती है, इधर की बात यहां, यहां की बात उधर, वहां की बात इधर, निरंतर। पहले तो कुछ कहने के लिए वहां जाना पड़ता था, उसको मिलना पड़ता था। अब तो ऑनलाइन शुरू हो गया।
पहले लोग निंदा कब करते थे? तब मिलते थे, तब एक दूसरे सामने बैठकर निंदा करते थे। अब तो रसोई बनाते बनाते कान में फोन रहता है, निंदा शुरू रहती है। किसी की अनुपस्थिति में किसी की छिद्र खोलना, किसी की गंदी गंदी बात करना, उसको कहते हैं निंदा। निंदा समान कोई पाप नहीं, सत्संग समान कोई पुण्य नहीं। दूसरों की बुरी बात करने से हमारा जो ओज है, हमारा जो प्रकाश है, हमारा जो प्रभाव है, वो कम हो जाता है। शब्दों का गलत उपयोग करने से शब्दों का प्रभाव चला जाता है। लेकिन शिव जी के चरित्र में ऐसा कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। कहीं दंभ नहीं, कहीं कपट नहीं, कहीं खटपट नहीं। शिव जी ऐसे एक अलग सा देवता है, ऐसे भगवान शिव है। और कभी भी कोई भी व्यक्ति भगवान महादेव के पास जा सकता है। शिव जी 24 घंटे हमारी प्रतीक्षा करते हैं कि आप कब मेरे पास आ रहे हो, आप कब मेरे पास आ रहे हो, एक बार तो मेरे पास पहुंचो। सदैव निरंतर सबकी प्रतीक्षा करने वाला कोई देव है तो भगवान शिव है। और भारत का इतना बड़ा सद्भाग्य है कि भारत का कोई गांव, भारत का कोई शहर, भारत का कोई छोटा सा कस्बा, कहीं ऐसा नगर, महानगर नहीं है जहां भगवान शिव जी नहीं है। नगर नगर में भगवान शिव बैठे हैं, गांव गांव में शिव बैठे हैं। सबका मंगल और कल्याण करने वाला भगवान शिव है। इसीलिए भगवान शिव जी के लिए कहा है दिगंबर रहने वाला देव, यानी शुद्ध रहने वाला देव है। गंगा में स्नान करते उसको शुद्ध कहा जाता है, पवित्रकरण करते उसको शुद्ध कहा जाता है। नहीं नहीं, जिनका जीवन निष्कपट है, जिनका जीवन दंभ रहित है, जो व्यक्ति वास्तविक जीवन जी रहा है, कोई दिखावा नहीं, वही शिव जी का भक्त है। ये महादेव के भक्तों का श्रेष्ठ लक्षण है। शिव भक्ति उसका नाम लेना, भजन करना, पूजा करना, अर्चन करना, वो तो शिव भक्ति है ही। लेकिन शिव जैसे गुणों को धारण करना, वो महादेव की उपासना है, वही शिव जी की साधना है। लेकिन वैसे साधना तो बहुत कम लोग करते हैं। भगवान शिव जी में कितनी उदारता है, महादेव में जो उदारता है, ऐसी उदारता आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। शिव जी के ऐसे देवता हैं, सभी वरदान देने में शिव जी समर्थ हैं। और कभी आपके जीवन चरित्र में, आपकी जीवन यात्रा में कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो निर्धन है, जो दरिद्र है, तो उसको भगवान महादेव के बारे में शिव जी की भक्ति का दान करिए। क्योंकि निर्धनता, दरिद्रता भगवान शिव दूर कर सकता है। धन निर्धन को देत सदा ही, जो को जहां से हो फल पाही, स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, हरहु नाथ बचूक हमारे। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थे लभते धनम, पुत्रांते लभते पुत्रान, मोक्षांते लभते गति। ये शिव है। भगवान शिव जी का एक सुंदर स्तोत्र है जिनको कहते हैं दारिद्र्य दुख नाशक स्तोत्र, जो गुरु वशिष्ठ महाराज ने गाया है। ये किसके लिए गाया है? जो निर्धन है, जो दरिद्र है, जो अंदर से दुखी हैं, उनके लिए गुरु वशिष्ठ महाराज ने। और गुरु वशिष्ठ महाराज ऐसे एक शिव भक्त हैं कि दशरथ जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया था जिन्होंने। दशरथ जी बहुत बड़े व्याकुल थे, चूंकि पुत्र नहीं थे। इतना बड़ा सब कुछ था लेकिन पुत्र नहीं था, तो पुत्र के बारे में व्याकुल रहते थे। तो गुरु वशिष्ठ महाराज ने राजा दशरथ जी को भगवान शिव के बारे में और शिव का आराधन करने के लिए प्रेरित किया था। और राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ महाराज के मार्गदर्शन के अनुसार भगवान महादेव की उपासना की थी। और श्रृंगी ऋषि ने माता सुमित्रा को और माता कौशल्या को और माता कैकेयी को भगवान महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन किया था। वहां स्वयं भगवान विष्णु जी शिव की आज्ञा से चतुर्रूपेण, 4 रूपों में भगवान वहां प्रकट हुए। कौन? श्री हरि भगवान विष्णु जी। इसीलिए सभी जीवन का निवारण भगवान शिव है। शिव जी का नाम है चरम्बरा है, जो चमड़े का धारण करते हैं। चरमांबर, बाघंबर, पीतांबर, श्वेतांबर है, जो अपने अंग पर भस्म को धारण करते हैं। ऐसे भगवान शिव है। ये शब्द प्रसाद गुरु वशिष्ठ महाराज का
निर्धनता दरिद्रता को दूर करने के लिए स्तोत्र का कभी कभी पारण करें। आपके जीवन यात्रा में कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो निर्धन है, दरिद्र है, उनको कहिए गुरु वशिष्ठ महाराज रचित दरिद्र नाशक निर्धनता को दूर करने वाला स्तोत्र का पारण करें। तो उनकी बहुत सारी महिमा है जो गुरु वशिष्ठ महाराज ने स्वयं ने गाया है। वो स्वयं शिव भक्त हैं। चर्मांबराय शवभस्मलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुंडलमंडिताय। ऐसे भगवान शिव हैं, पैर में सुंदर नुपुर धारण करते हैं। मंजीर पादल युगलाय जटाधराय। कैसे भगवान शिव हैं? दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। बोलिए साथ में, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। पूरा स्तोत्र कभी बोलने के लिए आपके पास वक्त समय नहीं है तो अंतिम पंक्ति बोलकर भगवान शिव जी को जलाभिषेक कर सकते हैं। अंतिम पंक्ति बोलकर भगवान शिव जी को नमस्कार कर सकते हैं। अंतिम पंक्ति बोलकर भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अर्पण कर सकते, पुष्प अर्पण कर सकते हैं। कभी आपके पास इतना समय नहीं है तो सिर्फ अंतिम पंक्ति ओम जोड़कर, ओम दारिद्र दुख न दारिद्र दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। इसमें भी गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा भगवान शिव जी आपके 5 मुख हैं, पंचानन। आप जो गला में सर्प पहनते फणिराज, उनका भी 5 मुख है। जो आपका आभूषण है, जो आपकी दिव्यता को बढ़ाते हैं भगवान, उनका भी इतना सुंदर रूप है। ये गुरु वशिष्ठ महाराज बोले पंचाननाय फणिराजविभूषणाय। भगवान शिव कितने सुंदर है, तो सूर्ण जैसे सुंदर है। हेमांशुकाय त्रिभुवनत्रयमण्डिताय। भुवनत्रय मंडिताय, भुवनत्रय मंडिताय। त्रिभुवन के रचयिता भगवान शिव है। हेमांशु का हेमांशु, सूर्ण जैसे भगवान सुंदर है। इतने मूल्यवान है भगवान। आप कहाँ रहते भगवान? जंगल में, वन में, तीर्थों में, पहाड़ों में, पहाड़ों के कंदरा में, गुफाओं में। भगवान आप रहते कहाँ हैं? तो गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा आनंद भूमि वरदायकमो मयाय। आनंद भूमि में रहते हैं। आनंद भूमि का सीधा अर्थ है काशी। भगवान आप काशी में निवास करते हैं, लेकिन आचार्यों ने उसका अर्थ किया है आनंद भूमि का अर्थ है जिनका चित्त आनंदित रहता है, उनके हृदय में भगवान शिव रहते हैं। इसे स्थूल अर्थ करें तो आनंद भूमि का अर्थ है काशी, वाराणसी, गंगा के तट पर सखलु काशी मुक्तिदाह, जो मुक्ति देने वाले काशी नगरी है। और काशी विश्वनाथ कभी जाने का अवसर मिले तो काशी विश्वनाथ में हमारा ज्योतिर्लिंग तो है ही, और ये ज्योतिर्लिंग अहल्याबाई ने स्थापित किया। जो पहला जो मूल हमारा शिवलिंग था वो तो विधर्मियों ने नष्ट कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन उससे भी प्राचीन बहुत सारे भगवान महादेव जी के शिवलिंग काशी नगर में है। काशी नगर में कितने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं अभी तक किसी ने गिनती नहीं की, संख्या न विद्यते। अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी नगर में है। गली गली में भगवान महादेव भी रहते हैं। अभी जो हमारा ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ महादेव, उससे भी प्राचीन, अति प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी नगर में। इसलिए कभी काशी जाने का अवसर मिले तो थोड़े दिन तो वहां रहिए, वहां के स्थानिक जो गाइड होते हैं उसको साथ में रखे और उसको कहो कि हमको बहुत बहुत प्राचीन प्राचीन
भगवान महादेव के लिंग स्वरूप को दर्शन करना है। ऐसे जीवंत और ऊर्जावंत बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी नगर में, इसीलिए आनंद भूमि का सीधा अर्थ है काशी, लेकिन विद्वानों ने, आचार्यों ने अर्थ किया है आनंद भूमि का अर्थ है जिनका चित्त आनंदित रहते हैं। इसलिए बोलते हैं चिदानंद रूपम, जिनका चित्त आनंदित है वहां शिव नित्य निवास करते हैं। जरूर देवालय में रहते हैं, शिवालय में रहते हैं, तीर्थों में रहते हैं, सारे विश्व में वही है। विश्वनाथ है, विश्वपति है, विश्व सर्जक है, विश्व पोषक है, विश्व अंतक है, सब कुछ शिव ही शिव है। लेकिन अपने भक्तों के निर्धनता को दूर करने के लिए भगवान शिव जी निरंतर जागरूक रहते हैं। इसलिए गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा दारिद्र शिवाय। बोलिए धीरे से हम सुंदर सुंदर। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ये पंक्ति आपको रोज बोलनी। भगवान शिव जी को प्रणाम करते समय, भगवान शिव जी को याद करते समय, कहीं लोग हृदय से निर्धन होते हैं, दरिद्र होते हैं। ऐसा भगवत कार्य कौन कर सकता है? जो हृदय से उदार है। और महादेव के भक्तों का लक्षण है उदारता, विशालता, क्षमा का दान, प्रसन्न रहना, दूसरों के प्रति सुख और कल्याण का भाव, ये महादेव के भक्तों का लक्षण है। दूसरों का दुख में भाग लेना, दूसरों को दुख दूर करना, वही शिव जी का कार्य, वही शिव भक्तों का लक्षण है। इसलिए गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा है दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। सर्व करना समय, जिनको विश्वपति, विश्वनाथ, विश्व सर्जक, विश्व पोषक, विश्व रक्षक, विश्व के विधाता शिव है। हम सब बोलते हैं